मशीन में डालेंगे तो हाँ नहीं, राउटर का ही पासवर्ड ब्रेक हो जाता है। तो सर पासवर्ड पता चल जाएगा आपको पोस्ट मशीन का अगर उस वाईफाई से ऐड हो, मतलब जो भी जिसका ब्रेक पिन से ऐड होता है सर पोस्ट मशीन पे तो वही करें। हाँ पोस्ट मशीन वाला ठीक। लीगल हैकिंग करने से सर मतलब लीगल है सर, और क्रैकिंग इलीगल है ना सर। काले लिनक्स इतना ज्यादा टूल्स अवेलेबल है, इसको कभी ये नहीं पॉइंट आउट हुआ कि इसको बैन कर दिया जाए ऐसा नहीं, क्यों होगा? क्योंकि वो गन लीगल है, गन है, लाइसेंस जिसके पास है लीगल है। अब बिना लाइसेंस का रखोगे तो इलीगल है, सीधी बात है। अब काले लिनक्स में जितने भी टूल दिए गए हैं वो सारे टूल तो लीगल वर्क करने के लिए दिए गए हैं ना। और अगर कुछ आप इलीगल करते हैं, अगला आपको क्लेम करता है, ब्लेम करता है, नॉट क्लेम, ब्लेम करता है कि हाँ आपने ऐसा किया है, तो फिर आपके ऊपर में जो भी एक्शन होना है होगा। ओम प्रकाश आप लोगों के बैच में हो सकता है, ट्रू कॉलर का नाम सुनाई दे, दिखाई देता। देखो अभी तो नेटवर्क ठीक है। हाँ जो शो करता है वो तो एडिटेबल ही होता है, जो वहां से सेट करेगा ठीक। सर। बट ये जितना भी अटैक होता है सर, वो जिसने मतलब जिसको भी हमको अटैक करना है, जो मशीन है उसके नेटवर्क में जाना पड़ेगा तभी ना होगा सर। सर यहाँ से मतलब अब यहाँ से बैठे बैठे किसी दूसरे जगह की मशीन को अगर हमको ये करना है, हो सकता है सर? देखो हो कुछ भी सकता है, सबके लिए अलग अलग तरीके हैं, चीजें हैं। उसको ऑन कर दो। ठीक है, यही पे था हमारा। अब देखो नैट में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा कि उसमें इनसाइड आईपी को आउटसाइड आईपी में ट्रांसलेट करते हैं, और यही टास्क हर जगह परफॉर्म करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे जनरली जो हमारा कनेक्शन होता है वो क्या होता है, कोई आईएसपी है उस हाँ, कोई बात नहीं,
फटाक से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये डायग्राम मैं कई बार ड्रॉ कर चुका हूं। अब इस ISP से हमारा एक राउटर कनेक्टेड होता है। अब इस राउटर से हम अपने लोकल नेटवर्क को कनेक्ट कर लें या वायरलेस नेटवर्क बना लें, जो भी करना है कर लें, और ये कनेक्टिविटी। ISP करती क्या है, जनरली लोग जो है वो हर इंटरनेट लेने वाला IP एड्रेस अपने लिए रिजर्व नहीं कर पाते, तो ये ISP आपको अपने पास एक प्राइवेट IP का रेंज रखती है, प्राइवेट IP का रेंज, ठीक है। अब ये रेंज सपोज 10.0.0.1 से लेकर के और 10.0.0.0 छोड़ दो, पूरा ही ले लेते हैं, 255.255.254 फुल। अब ये इसमें से छोटे छोटे सबनेट बनाती है और हर यूजर को देती है। 4 IP का सबनेट बनाना हो तो वो क्या करेगी, 4 IP का सबनेट बनाने के लिए 10.0.0 है, 2 ब्लॉक है, 4 IP चाहिए, सुनो 4 का ब्लॉक चाहिए, तो क्या करेगी कि यहाँ पे 0 से लेकर के और 10.0.0.3 तक की IP यूज करेगी, 4 IP हो गए। एंड इसमें जो सबनेट मास्क जाएगा वो 255.255.255.252 ये जाएगी। अब ऐसा ऐसा तो बहुत सारा टुकड़ा बन सकता है, क्लास A की IP, लेकिन है क्या ये, प्राइवेट IP। अब इस टुकड़े में से उसने क्या किया कि एक IP अपने ISP में कॉन्फ़िगर कर लिया 1 और दूसरी IP आपको दे दी कि आप अपने एंड पे कॉन्फ़िगर कर लो 2, तो दोनों वैलिड IP का यूटिलाइजेशन हो गया। यहां से यहां तक का कनेक्शन प्राइवेट IP पे। एंड देन आप जनरली जो डिफॉल्ट आपके राउटर पे IP का रेंज होता है उसी को यूज करते हैं, और वो डिफॉल्ट रेंज कुछ यूं होता है, 1 आपके राउटर की IP होती है और आप अपने कंप्यूटर पे डालते चले जाते हैं 192.168.0.2 सबनेट मास्क डाल लेते हैं, डिफॉल्ट गेटवे डाल लेते हैं, DNS डाल देते हैं और कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे जब डिफॉल्ट राउटर्स पे ऐसा ही IP दिखाई देता है, हाँ मेरी गलतियां इधर उधर से, ठीक है। तो यहां देखो एक ही IP हर जगह यूटिलाइज होगी, साथ में ये भी प्राइवेट IP है, तो भाई साहब पब्लिक IP तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, फिर यूनिक आइडेंटिटी कैसे होगा और कैसे हम पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करेंगे। तो क्या किया जाता है, सबसे पहला काम, यहां का यूजर इस राउटर के ऊपर में नेट कॉन्फ़िगर करता है, कहां का यूजर है, लोकल एरिया, लोकल राउटर पे है ना, और इस नेट में बताता है कि भैया मेरे 192.168.0.0 नेटवर्क का जो भी IP एड्रेस है ना, तो उसको तुम 10 के IP में बदल दो, 10.0.0. फॉर एग्जाम्पल 1 में बदल दो, एग्जाम्पल के तौर पे। अब क्या होता है कि आपके नेटवर्क में जितनी भी मशीन है वो सब बदल जाती है 1 में। अब 1 में अगर बदल 10.0.0.1 में, तो ये 1 भी तो पब्लिक IP है, ये भी प्राइवेट IP है, तो फिर सेकंड लेवल पे नेट काम करता है, यानी इस राउटर पे फिर अगेन नेट कॉन्फ़िगर होती है, नेट। और इस नेट में क्या कहा जाता है कि मेरे 10 के नेटवर्क के सारे IP एड्रेसेस को बदल दो, हाँ, और इसने जो एक पब्लिक IP दिया हुआ है उसमें इसने फॉर एग्जांपल अपने लिए पब्लिक IP दिया था 14.0.0.2,
तो सिर्फ ISP अपने पास एक पब्लिक आईपी रखी है और उसी में सारे बदलाव सब बदल रहे। इसीलिए हम लोग पब्लिक आईपी नहीं भी लें तो भी हमारा इंटरनेट रन करता है, क्योंकि 2 लेवल पे नेटिंग हो रही है। सर पहले लेवल पे जो नेटिंग हुआ है उसमें आप बोल रहे हैं कि 10.0.0.1 में चेंज कर दिया जाएगा 192.168.0.0 का कोई भी आईपी हो, तो सर वो एक ही आईपी मिलेगा सारे नोड्स को। सर फिर वो मान लेते हैं सर कि दो नोड साइमल्टेनियसली एक्सेस करना चाहते तो भी दो क्या, तुम तो देखो ना कि इस वन में ये जो वन का नेटवर्क है इसमें इधर के सारे बदल के जा रहे हैं, और ये जो 14.2 आईपी दिया है तो इसी तरीके से एक यूजर का ट्रांसलेट करेगा, दूसरे का, तीसरे का, उसके 5 लाख कस्टमर है, 5 लाख कस्टमर इसमें ट्रांसलेट 14.2। तो फिर सर वहां पे भी सारे कस्टमर के लिए 14.0.0 ही जाएगा, ही जाएगा। फिर ग्लोबल आइडेंटिटी कैसे आ सकता है? 14.0.0.2 है इसकी ग्लोबल आइडेंटिटी। अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन तुम लास्ट टाइम पूछ चुके हो, मैं इसका आंसर कर चुका हूं। अब समझो से, अभी चुपचाप शांति से, मैं तीनों टाइप यहीं पे समझा दूंगा। अब देखो विनायक, अब ये जब 2 लेवल पे नेटिंग हो रही है तो सबसे बड़ा आपके पास में क्वेश्चन आता है कि इतने सारे कंप्यूटर्स कौन क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपका कहना है कि फाइनली सब का सब 14.2 में बदल जाएगा, तो किस सर्वर के पास में किसका रिक्वेस्ट जाएगा ये सब कैसे डिफाइन होगा? तो ये डिफाइन करने के लिए ही ये इस राउटर पे भी जब आपने नेट कॉन्फ़िगर किया है तो यहाँ पे नेट टेबल बनेगा, और इस नेट टेबल में एंट्री होगी कि कौन सा नोड क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से नो डाउट यहां भी नेट टेबल डिफाइन होगा। ठीक है, यस। तो उस नेट टेबल के बेसिस पे इजीली आपको समझ में आ, तो सॉरी, अगले सर्वर को समझ में आ जाएगा कि किसको रिप्लाई करना। जितने भी दुनिया के सर्वर है वो सब इस ISP के केस में तो 14.0.0.2 को ही रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपका राउटर डिसाइड करेगा कि किसको देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का एक यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करता है गूगल के लिए, तो ये रिक्वेस्ट इसने किया। अब ये जो जा रहा है किससे जा रहा है, 1 से जा रहा है इसका रिक्वेस्ट सुनो, रिक्वेस्ट करने वाला कौन, 192.168.0.2 रिक्वेस्ट जा किसके पास रहा है, तो 10.0.0.1 के पास। 1 से किसके पास जा रहा है, तो मैंने बताया 14.0.0.2 के पास, और 14.0.0.2 जो है वो रिक्वेस्ट करेगा गूगल सर्वर को। सर हाँ, ये 14 वाला समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से बताइए। 14 पब्लिक आईपी है जो ISP ने अपने लिए रजिस्टर्ड कराया हुआ है। ठीक है, जिससे कि हम आम यूजर को पब्लिक आईपी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं पब्लिक आईपी ही लेना चाहता हूं, तो वो भी ISP की पब्लिक आईपी लेके रखती तो वो आपको देगी। उसने खरीदा 10 रुपए में, आपको देगी 12 रुपए में, 15 रुपए में, जैसा जो भी उसका। सर इसका मतलब एक ही आईपी इसके द्वारा ISP सर मतलब नंबर ऑफ नोड्स को कम्युनिकेट करा रहा है, सब ट्रांसलेशन हो रहा है, कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा है, और अंदर में अपना सर प्राइवेट यूज करना है, इसके लिए कुछ पे ही नहीं करना, जिसके लिए कोई पे नहीं करना, तो इंटरनेट कनेक्शन सस्ता हो गया। यही अगर IP चार्जेस बिठा दिया जाए तो हर महीने जो 200-250 में काम चल जा रहा है या 1000 रुपए जो जैसा प्लान ले, उस सारे में मेरे ख्याल से 500-600 बढ़ जाएगा, और इतनी ज्यादा स्कार्सिटी हो जाएगी पब्लिक आईपी की कि फिर एक आईपी एक महीने का रेंटल 5 लाख 10 लाख रुपया होगा। सर इसलिए तो अभी तक सर IPv6 को इम्प्लीमेंटेशन उतना फुल फ्लेज बनेगा। तो यही टेक्निक यूज करके इतने कम IP एड्रेसेस के हेल्प से भी पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क कनेक्टिविटी है। अब ठहर जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठहर जाओ, तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा।
अब बात आती है कि आखिर इन टास्क को, ठीक है ये इसमें बदल दिया, इसमें बदल दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक में अब समझने के लिए सबसे पहले आते हैं कि नेट के का एक टाइप है स्टैटिक। शुरू में नेट का जो कॉन्सेप्ट आया था उसमें स्टैटिक नेट को यूज किया गया। पर्पस क्या था स्टैटिक नेट का? कि आपको इंटरनल नोड को सिक्योर करना है, इंटरनल नोड को सिक्योर करना है। तो इसमें क्या किया जाता है स्टैटिक नेट के केस में? वन inside IP is translated into one outside. गजब की बात है, एक आईपी को दूसरे आईपी में बदल दोगे, है ना? तो फिर फायदा क्या हुआ? तो भी तो मुझे आउटसाइड की एक आईपी चाहिए, साथ में इनसाइड की भी आईपी है, इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता है। सिर्फ इतना ही हो रहा है कि मेरा जो इनसाइड का आईपी है वो पब्लिक नेटवर्क में हाइड हो गया, क्योंकि रिक्वेस्ट बदल के जा रहा है, रिक्वेस्ट कोई और लेके जा रहा है। तो नेट सिक्योरिटी देने का काम करता है, कमिंग नेट सिक्योरिटी देने का काम करता है, ये तो सही है, लेकिन साथ में नेट के हेल्प से हम एक ही आईपी को बार बार यूज करके आईपी बचा भी लेते हैं, लेकिन ये बचाने का काम इधर नहीं हो रहा है। सर इसको एक बार एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल करा, ठीक है? फिर आया कि चलो ये भी सही है, कम से कम जब ये कॉन्सेप्ट था तब तो ठीक है, कम से कम सिक्योरिटी तो हो रही है, लेकिन यही सिक्योरिटी अगर मल्टीपल नोड के लिए करना हो, या हम उतना आउटसाइड आईपी लेने को, खरीदने को तैयार है, मेरा सारा इनसाइड आईपी उसमें बदल जाना चाहिए। तो वैसे केस में जब ढेर सारा आईपी बदलना पड़े तो लेके आया गया डायनेमिक नेट। अब इस डायनेमिक नेट में ये जो ऊपर का जो स्टैटिक नेट वाला प्रोसेस है ना, ये क्या किया जाता है? इट इज डन, क्या हुआ? मैनुअली। ये मैनुअल किया जाता है, ठीक है, तुम इसमें बदल जाओ, तुम इसमें बदल जाओ, तो फिर ये एडमिन के लिए टफ टास्क हो। तो इसी टास्क को, एडमिन टास्क को रिड्यूस करने के लिए डायनेमिक नेट है। और इस डायनेमिक नेट में क्या किए कि inside IP is translated into separate outside IP with the help of ACL and with the help of ACL and full। यहां पे दो कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक नेट में डाला गया, ठीक है, अगर आपको ढेर सारे नोड को ट्रांसलेट करना है, बदलना है, तो आप ACL रूल यूज कर लो, जिसमें ये बता दो कि किसके पैकेट को ट्रांसलेट करना है। रूल से अकॉर्डिंग नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ भैया 192.168.0.0 वाले नेटवर्क के जो भी नोड हो सबको बदल दो। बोला ठीक है, ACL तो इस पर अलाउ कर देगा कि ये सब जाएंगे पैकेट, ये बदलेंगे भी, लेकिन बदलेंगे किसमें? इसके लिए भी तो आपको ढेर सारा आईपी चाहिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग चाहिए। तो ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक पुल दे रहा हूं। आपने पुल दे दिया। पुल क्या है? पब्लिक आईपी आउटसाइड आईपी का रेंज है। इधर से कोई भी गया, फट से पुल में से एक आईपी उसको मिल गया, दूसरा गया फिर पुल में से एक आईपी मिल गया, तीसरा गया फिर पुल में से एक आईपी मिल गया। चलो एडमिनिस्ट्रेटर रिलैक्स कर रहा है, अब ये काम ऑटोमेटिक होने लग गया। लेकिन इन दोनों प्रोसेस में एक प्रॉब्लम अभी भी अटकी हुई है यार, बहुत आईपी का यूज है। इवन कि अब तक तो सिंगल से काम चल रहा था, तो डबल यूज करना पड़ा। इससे तो आईपी यूं ही खत्म हो जाएगा, है? आईपी की तो पूरी की पूरी बर्बादी दिख रही है।
और सर हाँ, वो आप जितना लेंगे, जितने को ट्रांसलेट करना पड़ेगा उतना आईपी आपको देना पड़ेगा। और सर वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए रिजर्व भी तो होगा ना सर, जो बंदा स्कूल को खरीदेगा आईपी का। वही तो कह रहा हूँ। ठीक, ठीक, सबको कुचल के अंदर ले। एनीवे, तो उतना जब आईपी लेना पड़ेगा आपको, तब तो आईपी का टोटल वेस्ट है ना। यस तब लोग कॉन्सेप्ट लेके आए कि फाइन, सारी चीजों का सॉल्यूशन दे रहा हूं। वो कैसे? तो पैट के पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब इस केस में क्या किया जाता है कि ऑल इनसाइड IP is translated into single outside IP with the help of port number. Find पोर्ट नंबर के हेल्प से, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर के हेल्प से इसे बदल। अब गेम क्या शुरू हो गया इस पोर्ट नंबर का? तो यही पोर्ट नंबर हेल्प करता है सबके रिक्वेस्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई करने। यस अब जैसे मान लो यहाँ पे जितना बच्चा बैठा है, अपना अपना नाम बोलोगे, जैसे जैसे मैं इशारा करूँ। मैं हो गया आउटसाइड आईपी एक सिंगल, मेरा नाम मुरली, ठीक है। पहला रिक्वेस्ट विनायक का है। विनायक रिक्वेस्ट किया, मैंने अपने मेरा जो राउटर है उसने नेट टेबल मेंटेन किया, उसमें डाला कि विनायक कन्वर्टेड इनटू मुरली एंड उसका पोर्ट नंबर असाइन किया जिसका रेंज होता है 1 से लेकर 65,535। फॉर एग्जांपल इसको पोर्ट नंबर मिला 10। फिर दूसरा ये कोमल, कोमल ये भी ट्रांसलेट हुआ लेकिन इसको पोर्ट नंबर मिला 11। फिर वर्षा ये ट्रांसलेट हुआ, इसको मिला कितना? 12। तो 10, 11, 12। आप प्रशांत, प्रशांत फिर मुरली में ट्रांसलेट हुआ लेकिन उसको मिला 13। प्रिंस को 14, शिवजी को 16, बोलबम को 17, आर्टेक्स विकास को 18। ठीक है, तो आउटसाइड का रिक्वेस्ट तो जा रहा था मुरली से। अब मुरली रिक्वेस्ट लेके गया, सर पे इतना बोझ लेके गया, इसने गूगल मांगा है, इसने जीमेल मांगा है, इसने हॉटमेल मांगा है, उसने याहू मांगा है, उसने अमेजन मांगा है, उसने फ्लिपकार्ट मांगा है, उसने बिग बाजार मांगा है, उसने बिग बास्केट मांगा है, डिफरेंट इसमें वेबसाइट। मैं कंधे पे पूरा लोड लेके गया अपने ऊपर, सब रिक्वेस्ट किया, मल्टीपल सर्वर्स के पास गया, सर्वर से रिप्लाई मिला, सारे सर्वर मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो मैं रिक्वेस्ट लेके गया था उसमें मैं आपकी आईपी को लेके नहीं गया, सिर्फ पोर्ट नंबर को लेके। जब रिप्लाई वापस मेरे को मिला तो साथ में पोर्ट नंबर भी मिला। अब आया गूगल, मैंने पढ़ा किसका पोर्ट है, अच्छा 15, वेरी गुड 15। मैंने अपने टेबल को चेक किया तो उसमें दिखाई दे रहा है बजाते कि ये 15 किस इनसाइड आईपी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है 15? प्रशांत, प्रिंस। मैंने प्रिंस को फट से रिप्लाई किया, सिर्फ और सिर्फ प्रिंस को जाएगा क्योंकि 15 उसने मेंशन, इसलिए इसका नाम ही है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सर जब सर्वर रिक्वेस्ट करेंगे तो जो ग्लोबल आईपी होगा वो तो जाएगा, उसके साथ पोर्ट नंबर भी जाएगा। सर वहां पे
यार सर वहाँ वैसा भी तो हो सकता था ना कि ग्लोबल आईपी से रिक्वेस्ट करते हैं, पोर्ट नंबर वहाँ पूछने का क्या जरूरत था? और ये जो आईएसपी था वो अपने राउटिंग था, अपने पास टेबल मेंटेन तो ठीक है, तो जब उधर से रिप्लाई आपको मिलता तो आप अपने ऊपर कैसे डिसाइड करते कि किसको रिप्लाई मिला है, क्योंकि आपका तो सिंगल ही आई थी। ठीक है, तो फिर जब ये कॉन्सेप्ट लेके आ गए तो हमारा जो पर्पस था वो पूरा हो गया और हमने नेटिंग किया, डन। ठीक है, ये 3 टाइप। अब ये टास्क परफॉर्म कैसे करें इसके ऊपर आते हैं। हाँ, कौन दो वेटिंग है लास्ट में? क्लियर करूं इसको? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं लेना कोई बात नहीं। क्लियर कर रहा हूं। और सर यहाँ पे तो सर आईएसपी शॉर्टकट रिक्वेस्ट को मुझे दूसरे सर्वर के पास तब ना मिल सकता है। जस्ट फटाफट इंप्लीमेंट हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों वाला सिनेरियो देता हूं। डेस्कटॉप है ये है, यस सर, कोई स्पीड वो वाला होगा ये वेरिएबल कोई वाला होगा ना, यस बस कंप्लीट होना चाहिए। ये वाला होगा। वही हो जाता है फिर, ये लोगों को टफ दिखने लगता है। एनीवे बंद करो। एक और है हाँ, सिंपल सिनेरियो पे जा रहा हूं। बेसिक था ये, बेसिक राउटिंग। हाँ ठीक है, यस जस्ट वेट। तब तो थोड़ा सा हम ये हमारा मुंह में पूरा घूम रहा है सर। फाइन, ऑलमोस्ट सारे पोर्ट अप हैं। यस सर अब जब सारे अप हैं तो नो डाउट इधर 10 का नेटवर्क है, इधर 11 है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलें यस डायरेक्ट। अभी सबसे तो वाकिफ हो, एनेबल एक है तो यहीं से पिंग करके देख लेता हूँ। 192.168.0.2 होगा। ठीक है, रिप्लाई आया, फाइन। अब मैं यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, स्टैटिक नेट, मैनुअल तरीका। पहले टफ थी, पढ़ना तो ओवरऑल पैक ही है, लेकिन 1 बाय। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया, यहाँ पे अब मैनुअली करना है तो लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक सोर्स स्टैटिक और 10.0.0.2 को बदल दो। आउटसाइड की आईपी हमारी 11 की है, 11.1.2 तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम, आगे का 11.0.0.3 ले लेते हैं, इसमें बदल दो। बोला ठीक है, सिंगल लाइन कमांड कि 10.2 को 3 में बदल दो। ओके,
अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाके बताएंगे कि भैया यहाँ पे आईपी नेट इनसाइड, यानी कि फास्ट इथरनेट से मेरा इनसाइड नेटवर्क जुड़ा हुआ है, एंड इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे जाके बताएंगे आईपी नेट आउटसाइड, कि इस इंटरफेस से मेरा बाहर का नेटवर्क जुड़ा हुआ है। यस चल, काम खत्म। अब नेटिंग कर दिया, मैनुअल काम किया मैंने। अब ऐसा ही काम अगर मुझे 10 मशीन के लिए करना है तो 10 बार वो लाइन लिखनी पड़ेगी। इसी राउटर में 2 बार लिखना पड़ेगा दूसरे के लिए करना है। हाँ, अब देखो मैं यहां से पिंग कर रहा हूं किसको, 10.0.0.2 को, इस मशीन से। पिंग आप करते हैं 10.0.0.2 को, रिप्लाई मिल रहा है? कौन दे रहा है? 11.0.3 दे रहा है। जबकि पिंग कर रहे हैं 10.0.0.2 को, रिप्लाई दे रहा है 11.0.0.3, यानी कि क्या हुआ, बदल जा रहा है। यस तो ये तो मुझे पता है 10.0.0.2 तब ना यस मैं इंटरनल को हिट कर ले रहा हूं, ठीक है। आइडेंटिटी है। अब ये स्टैटिक तरीका कितने को करें हम, इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब आप नहीं, पिंग नहीं कर पाएंगे, और आपको अगर नेटवर्क में मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपको सब पैकेट 11.3 से दिखाई देंगे उस नेटवर्क का। हाँ, यस सारे के लिए उस नेटवर्क का नहीं, उस मशीन का, यस क्योंकि अभी तो स्टैटिक चल रहा है ना, सबके लिए अलग अलग आईपी होगा। चलो बढ़िया। नहीं, ये बहुत टफ तरीका है, कितना करें, ढेर सारे को करना, जान दीजिए हम आईपी लेने को तैयार। और चलो ठीक, आओ। क्यों हंस रही है? डायनेमिक में आओ, तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर दे, तुम अगर खर्च करने को तैयार हो, मुझे क्या दिक्कत है, काम आसान किए देते हैं तुम्हारा। बोला हाँ कर देते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं। तो सबसे पहले जो ये कमांड हमने हिट किया था, इसको तो भगाओ। नहीं, भगाने से पहले एक चीज दिखाना था, सॉरी, थोड़ा करेक्ट आउटपुट नहीं देता है। खैर, जो हमने एक कॉन्फ़िगरेशन किया ना, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, एंटर कीजिए, आपको एक एंट्री बनी हुई दिखेगी, दिस इज द टेबल। ग्लोबल कौन सा, लोकल कौन सा, ठीक है। अब हाँ, अगर मैंने क्या बताया, आईएसपी के केस में भी नेटिंग होगी, जो डायग्राम बनाया था। तो अगर दो एंड जहां पे आप जिस नोड से कॉन्फ़िगर कर रहे हो, अगर वो थर्ड राउटर भी नेट करके बैठा होता तब, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, और यहां पे जाके सबसे पहला टास्क तो वो वाला हटा दें, नो। अब ढेर सारे नोड को एक साथ करें, उसके लिए एसीएल मदद करेगा हमारी। कैसे? आईपी सॉरी, एक्सेस दिस 1 परमिट किसके नेटवर्क को, 10.0.0.0 के नेटवर्क। अब पूरा नेटवर्क ले रहे हैं, कोई भी नोड जाए उसे ट्रांसलेट कर देना। बोला ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क उसका बताओ, तो 0.255.255.255, यानी एसीएल में रूल डिफाइन हुआ कि 10 के नेटवर्क को अलाउ कर दे, नेटवर्क को ही अलाउ कर दे। बोला बढ़िया। बोला ठीक है, अलाउ तो कर देंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो आईपी का रेंज तो ना, तब तो बदल बदल के देंगे। बोला ठीक है, फुल डिफाइन करते। तो आईपी
NAT full CIMAG image, ऐसे ही नाम कुछ भी डाल सकते हैं आप। इमेज 11.0.0.11 से लेकर के 11.0.0.100 मान लिया 90 मशीन है मेरे नेटवर्क में, और ये हो गया पब्लिक आईपी यानी आउटसाइड, और साथ में नेट मास्क 255.0.0 लो, दोनों हो गया। अब राउटर कहता है क्या, अभी भनचक्कर आती हो एडमिन को, हाँ एक तरफ बताते हो इसको अलाउ कर दो, दूसरी तरफ मेरे को पुल देते हो, मैं कैसे समझूं कि कौन सा एसीएल यूज करना और कौन सा पुल, किसके किसके बीच में तालमेल बनाना है। मान लो दो एसीएल डिफाइन हो गया है, दो पुल डिफाइन हो गया है, तो किसके लिए करना है ये तो बताओ। यानी कि अब नेट कॉन्फ़िगर करके इन दोनों का यूटिलाइज कर लो। तो देखो कैसे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1, ACL 1 को तुम यूज करो, नंबरिंग है, बोला ठीक, अब फुल इमेज यूज करो। क्लियर, एंटर किया, बोला हाँ अब ये हुई ना बात, अब समझ